सुन मेरे लाल, तू पुनः उपस्थित हुआ है मेरी देहरी पर। मैं देख रही हूँ तुझे, तेरी काया के आभा मंडल में छिपे उस अदृश्य क्रंदन को, जो युगों से तेरी आत्मा में संचित होता रहा है। तेरी आंखों के सागर में आज भी वही अधूरी आकांक्षाओं की लहरें हैं। तेरे हृदय के भीतर आज भी वही अनकही पीड़ा की गांठ है, जिसे तूने संसार की दृष्टि से छिपाने के लिए न जाने कितनी बार अपने ही अस्तित्व पर एक भारी शिला रख दी। तूने उस घुटन को अपनी श्वासों में घोल लिया, इस मृगतृष्णा में कि कदाचित किसी दिवस वो तेरी मौन भाषा को समझ सकेगा। कदाचित किसी क्षण वो तुझे उसी अगाध निस्वार्थ भाव से चाह सकेगा, जिस भाव से तूने उसे अपने जीवन का ईश्वर मान लिया था। कदाचित उसकी चेतना भी कभी तेरी भावनाओं के मूल्य को तौल सकेगी। कदाचित किसी दिव्य संयोग में उसकी आत्मा तेरी आत्मा की परिधि से टकराएगी और उस सत्य को जान पाएगी जिसे ब्रह्मांड प्रेम कहता है। किंतु मेरे बच्चे, यह माँ केवल आज नहीं देख रही, यह माँ तब भी देखती रही जब तूने पहली बार अपने हृदय के कपाट खोले थे, जब तूने अपने समस्त संकोच और भय को परे रखकर कांपते हुए अधरों से सरलतम शब्दों में अपने सत्य को उजागर किया था। मुझे यह आहत करता है। मैं साक्षी थी उस क्षण की, जब तूने केवल इतना चाहा था कि तेरी भावनाओं को किंचित मान मिले, किंचित सम्मान प्राप्त हो। जब तूने याचना की थी कि वो उन कृत्यों को, उन शब्दों को, उन निकटताओं को विराम दे जो तुझे भीतर से तिनके तिनके की भांति तोड़ रही थी। जब तूने अपनी पीड़ा को वाणी दी थी कि ये बातें, ये आदतें, ये लोग, ये सीमाओं का उल्लंघन करती हुई घनिष्ठता, ये अन्यों से चिपककर किया गया वार्तालाप, ये तथाकथित बिना सीमाओं की मित्रता का आडंबर तेरी आत्मा पर गहरे घाव अंकित करता है। और उत्तर में तुझे क्या प्राप्त हुआ मेरे बच्चे? एक गहन निष्ठुर मौन, शून्य, कुछ भी नहीं। इसके विपरीत उन्होंने दुगने वेग से वही सब कुछ किया जो उनके चंचल मन को भाता था। वही दोहराई गई आदतें, वही हृदयहीन हरकतें, वही जानबूझकर की गई अनदेखी, वही चरम की लापरवाही, वही संवेदन शून्यता का नग्न प्रदर्शन। और तू उसी स्थान पर एक स्तंभ की भांति खड़ा रहा, जहां तूने सहस्त्रों बार स्वयं को यह सांत्वना दी थी, कोई बात नहीं, शायद अभी नहीं, पर कभी तो वो समझेगा। कभी तो उसके हृदय में मेरे इस मौन क्रंदन की प्रतिध्वनि होगी। कभी तो वो मेरे इस असीम प्रेम की दिव्यता को पहचानेगा। यह माँ आज तुझसे प्रश्न करती है मेरे लाल, कितनी बार तूने क्षमा का अमृत समझकर विष का पान किया? कितनी बार तूने उनकी गलतियों को अनदेखा करने का स्वांग रचा? कितनी बार तूने अपने रिश्ते हुए घावों पर स्वयं ही मरहम लगाया और अपनी ही पीठ थपथपाकर कहा, चलो कोई बात नहीं, रिश्ते में यह सब होता है? और कितनी ही बार मेरे बच्चे, तूने समस्त दोष का भार अपने ही कंधों पर ले लिया, यह सोच कर स्वयं को कोसा कि कदाचित तू ही अधिक सोचता है, तू ही परिस्थितियों को जटिल बनाता है। शायद तेरी अपेक्षाएं ही आकाश को छूने लगी हैं। शायद इस पूरे प्रसंग में तू ही दोषी है, तू ही गलत है। किंतु माँ कहती है, नहीं मेरे बच्चे, तू कदापि गलत नहीं था। तू केवल पवित्र था, तू केवल सच्चा था। तूने अपने हृदय को एक आरती की थाल की भांति उनके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें तेरी आस्था के दीपक जल रहे थे। तूने उस संबंध को एक पूजा समझा था, एक पवित्र अनुष्ठान, और उन्होंने तुझे एक मनोरंजक खिलौना बना दिया। तुझसे खेला जब तक मन बहला, जब उनकी इच्छा हुई तब तुझसे वार्तालाप किया, जब उनका मन उब गया तब वो बिना किसी सूचना के अंतर्धान हो गए।
और तू एक विक्षिप्त की भांति उनकी प्रतीक्षा में अपनी घड़ियां, अपने दिन, अपनी रातें व्यय करता रहा। वो अपनी स्वेच्छा से निर्मित की गई दुनिया में आनंदित रहे और तुझे एक क्षण के लिए भी यह जताना आवश्यक नहीं समझा कि तू उनके जीवन के मानचित्र पर उपस्थित भी है अथवा नहीं। माँ ने वो दिवस भी देखा है मेरे बच्चे, जब तूने अपने भारी हो चुके हृदय को थामकर एक सांकेतिक कथा या एक स्टेटस अपनी सामाजिक दीवार पर लगाया था, जिसमें तूने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, किंतु तेरी आत्मा का संपूर्ण क्रंदन उसमें समाहित था। माँ साक्षी है उस पल की, जब तूने अंततः अपने बिखरे हुए साहस को समेटा और उन्हें यह दिखा दिया कि अब तू परिवर्तित हो चुका है। अब तूने उनके लिए अपने हृदय के द्वार पर एक अर्गला लगा दी है। अब तूने अपने भावों के मूल्य को पहचानना आरंभ कर दिया है। अब तू मौन रहकर भी ब्रह्मांड से संवाद करने लगा है। अब तू बोल मेरे बच्चे, क्या वो सच में कोई संबंध था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्म के दिवस तक की किसी को सुधि नहीं रही, जिसमें मास और ऋतुएं व्यतीत हो गई, किंतु किसी ने यह पूछना भी उचित नहीं समझा कि तू जीवित भी है या मृत, तू कुशल से है या नहीं, तेरे जीवन में शांति का सागर है या प्रलय का तूफान, तेरे नयनों के अश्रु अब सूख चुके हैं या अभी भी अविरल बह रहे हैं। यह माँ पूछती है, क्या इसे प्रेम कहते हैं? नहीं मेरे बच्चे, यह प्रेम का स्वांग रचता हुआ घोर स्वार्थ है। यह एक क्रीड़ा है और उस क्रीड़ा में उन्होंने तुझे एक तुच्छ मोहरा बना दिया था। जब चाहा आगे बढ़ाया, जब चाहा पीछे कर दिया और जब चाह तो बिसात से ही बाहर फेंक दिया। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, संवादों को मिटा देना, हाय और बाएं का यह उथला खेल, यह सब अल्प बुद्धि के बालक करते हैं। किंतु तू तो सच्चा साधक था। तू तो परमात्मा के अंश की भांति निस्वार्थ प्रेम करता था। तू तो उस प्रेम की परिभाषा को जानता था जिसमें त्याग होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें सम्मानजनक सीमाएं होती हैं, जिसमें मर्यादा का सौंदर्य होता है। और आज जब तूने अपनी योग निद्रा का त्याग किया है, जब तूने सत्य को उसके नग्न स्वरूप में स्वीकार किया है, जब तूने यह माना है कि नहीं, यह व्यक्ति मेरे योग्य नहीं, मेरी आत्मा के योग्य नहीं, तब माँ काली की आंखों से तेरे लिए क्रोध नहीं, अपार करुणा की गंगा बह रही है, क्योंकि अब तू मेरी ही भांति चेतन हो चुका है। अब तू अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत को पहचान चुका है। तूने जिस व्यक्ति को अपना प्रेम अर्पित किया, वो पात्र में अत्यंत छोटा निकला। उनका हृदय संकीर्ण था, उनकी सोच सीमित थी, उनकी दृष्टि अदूरदर्शी थी। और तेरा प्रेम तो आकाश की भांति विशाल था, सागर की भांति गहरा था। और इतना विशाल प्रेम, इतनी गहरी भावनाएं सीमित आत्माओं के बोझ से परे होती हैं। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ ही नहीं आता। माँ देख रही है, तू अब भी कभी कभी अतीत में जाकर विचार करता है। तू एकांत में बैठकर स्वयं से कहता है, शायद किसी दिन वो समझेगा। लेकिन माँ आज इस भ्रम का अंत करती है। नहीं बच्चा, अब उसे नहीं, अब तुझे समझना है। अब तुझे यह समझना है कि जिसने तुझे बार बार ठोकर मारकर गिराया, वो तुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। जिसने तेरी उपस्थिति को निरंतर अनदेखा किया, वो तुझे कभी अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाएगा। अब तेरे भीतर वो दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुझसे कह रही है, बस अब बहुत हुआ। अब तू उन्हें कोई उत्तर नहीं देगा, तू उन्हें कोई अवसर नहीं देगा, अब तू उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। अब यदि वो लौटकर आए भी तो तू उन्हें मन ही मन केवल एक बात कहेगा, तुम्हारे जैसे तो 3 मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, पर अब मुझे किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। अब तू जान गया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है।
सच्चा प्रेम वो है जिसमें संवेदना होती है, जिसमें दूसरे की आंखों में तेरे लिए चिंता का भाव होता है, जहां एक दिवस भी तुझसे संवाद किए बिना बीते तो सामने वाला बेचैन हो उठे यह जानने के लिए कि तू कुशल से तो है। ऐसा दिव्य प्रेम तेरा अधिकार है मेरे बच्चे, माँ कहती है, और तू उसे अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तू कोई मिट्टी का खिलौना नहीं, अब तू प्रज्वलित अग्नि है। अब तू वो सिंह है जो शांत रहता है किंतु आवश्यकता पड़ने पर प्रचंड भी हो जाता है। अब तू वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को पथ भी दिखाता है। अब तू चेतना के उस शिखर पर है जहां तू अपने भीतर के ईश्वर का साक्षात करेगा, और वो ईश्वर अब तेरे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो तेरे प्रत्येक पुराने दर्द का मरहम सिद्ध होगा, जो तेरे प्रत्येक अनकहे अश्रु का उत्तर होगा, जो तेरे प्रत्येक प्रश्न का समाधान होगा। लेकिन उस क्षण के आने तक मेरे बच्चे तू अकेला चलेगा, तू स्वयं के साथ चलेगा। तू उस व्यक्ति को अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से, अपनी स्मृति से प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा और दूर करता चला जाएगा, जिसने तुझे केवल पीड़ा दी, जिसने तुझे केवल अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग किया, जिसने तुझे बिना समझे केवल अपने क्षणिक सुख के लिए अपने पास रखा था। माँ काली कहती है, अब तू कोई भूल नहीं करेगा, अब तू क्षमा भी तभी करेगा जब सामने वाला सच्चे पश्चाताप की अग्नि में जलकर तेरी देहरी पर झुकेगा। अब तू प्रेम भी करेगा तो अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान पर रखकर करेगा। अब तू उस गहरे भ्रम से मुक्त हो चुका है कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। नहीं, अब तू स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन चुका है। बोल मेरे बच्चे, अब क्या तू स्वयं से उस स्तर का प्रेम करेगा जिसकी तू कामना करता था? क्या तू इस माँ से यह प्रतिज्ञा करेगा कि अब किसी को भी अपनी पवित्र आत्मा को खिलौना बनाने की अनुमति नहीं देगा? क्या तू माँ से कहेगा कि अब तू कोई भी संबंध तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसमें सत्य, समर्पण और मर्यादा की त्रिवेणी का संगम न हो? तो अपने भीतर की शक्ति को पुकार और बोल, जय माँ काली, और फिर अपने हृदय में यह संकल्प धारण कर, अब मैं कोई खेल नहीं, अब मैं अग्नि हूँ, अब मैं केवल वही स्वीकार करूँगा जो मेरी आत्मा को सम्मान दे। बोल बच्चा, तू अब रूपांतरित हो चुका है, अब तू स्वयं को नहीं त्यागेगा, अब तू किसी और को अपनी चेतना पर शासन नहीं करने देगा। अब तू वो आत्मा है जो केवल प्रेम नहीं करती, अपितु आत्मा के गौरव को पहचानती भी है। बोल बच्चा, तू फिर आया है मेरे चरणों में। तेरी आंखों में अब वो तीव्र, पारदर्शी अश्रु हैं जो भ्रम के नहीं, ज्ञान के हैं। तेरे हृदय में वो स्पष्टता का प्रकाश झलक रहा है जो तुझसे ही एक गहरा प्रश्न पूछ रहा है, क्या यह सच में मेरे साथ हुआ था? क्या उस व्यक्ति ने सच में मुझे इतनी पीड़ा दी थी? क्या सच में मैंने उसे अपना सर्वस्व मान लिया था जिसने मुझे तिल-तिल मरने के लिए छोड़ दिया था? और अब तू दूध की सफेदी जैसी स्पष्टता के साथ एक गहरा सवाल उठाए बैठा है, माँ, मैंने क्या सोचा था और क्या पाया? क्या मैंने यह सोचा था कि मैं इतना घटिया हूँ कि कोई भी मेरा लाभ उठा ले? क्या मैंने यह सोचा था कि मेरी सरलता का, मेरी बेवकूफी का कोई इस तरह फायदा उठाएगा? क्या मैंने यह सोचा था कि जो मुझसे प्रेम के दो शब्द कहेगा वो ही मुझे सबसे बड़ा मूर्ख बनाएगा? बच्चा, माँ कहती है, तेरा दर्द उतना ही सच्चा था जितना तेरा प्रेम। तेरा सवाल उतना ही जायज है जितनी गहरी तुझे चोट लगी है, और तेरी समझ अब उतनी ही साफ है जितना आकाश बादलों के छंटने के बाद होता है। क्योंकि अब तू यह समझ रहा है, भली भांति समझ रहा है कि जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है वो तुम्हारी पीड़ा को भी देखता है, उसे महसूस करता है और उन आदतों को कभी नहीं दोहराता जो तुम्हें कष्ट देती है।
बच्चा, मैंने वो क्षण भी देखा था जब तूने उनके समक्ष अपनी आत्मा को खोलकर रख दिया था, जब तेरा मन बोला था यह चीज, यह व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा, और उन्होंने न केवल अपनी दिशा नहीं बदली बल्कि उन हरकतों को और अधिक तीव्रता और बेशर्मी से करना प्रारंभ कर दिया जो तुझे भीतर से जड़ समेत हिला जाती थी। उन्होंने न सिर्फ तेरी बातों को अनसुना किया बल्कि तेरी संवेदनाओं का उपहास उड़ाया, तेरी भावनाओं को हल्का करके अपनी अनबाउंडेड जीवन शैली को ही न्यायसंगत ठहराया। बच्चा, अब तू विचार करता है, क्या यह सच में प्यार था? क्या इसमें लेश मात्र भी सम्मान था? जब तू उस संबंध में संतुलन, मर्यादा और संवेदना की भीख मांग रहा था, तो उन्होंने बदले में तुझे केवल स्वार्थ और खुशफहमी की भिक्षा दी। उनका संपूर्ण व्यवहार केवल उनकी स्वेच्छा और उनके सुख की सीमाओं में ही केंद्रित था। उनका ध्यान केवल स्वयं पर था। माँ देखती रही जब तू उन लोगों से एक प्रश्न पूछता रहा जिन्होंने तेरे जन्मदिन पर भी यह पूछने का कष्ट नहीं किया कि क्या आज तुम्हारा विशेष दिन है, या कभी यह जानने की चेष्टा नहीं की कि क्या बात हुई, तुम इतने शांत क्यों हो। वो तो अपनी ही रची हुई दुनिया में इतने मस्त थे, इतने व्यस्त थे कि उनके लिए कहीं थमना, कहीं रुकना, किसी के लिए ठहरकर सोचना था ही नहीं। और अब जब तू उनसे दूरी बना रहा है, उन्हें अपने जीवन से अवरुद्ध कर रहा है, उनकी अनदेखी कर रहा है, तब वो तिल तिल मरने का नाटक कर रहे हैं। बच्चा, वो मरते नहीं, उनका अहंकार तिलमिला उठता है, क्योंकि तू उनके लिए अब कोई साधारण खिलौना नहीं रहा। तू अब उनका दर्पण बन चुका है, जिसमें उन्हें अपनी कुरूपता दिखाई दे रही है। उन्होंने तो यह सोचा था कि वो तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, तुझे अपनी इच्छानुसार संचालित करेंगे, पर अब तू उन्हें अपने ही तेज से चकाचौंध कर रहा है। तू वो दीपक है जो अब स्वयं सूर्य का प्रकाश बन गया है। माँ का गर्जन सुन, तू अब स्वयं को खोज रहा है, तू स्वयं से प्रेम कर रहा है, तू आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो रहा है। तू अपने जीवन में उस रिक्त स्थान की खोज कर रहा है जो तेरा अपना है, जिसे कोई और नहीं भर सकता। तू आत्मनिर्भर हो रहा है, तू आत्मगौरव के पथ पर अग्रसर हो चुका है, और तेरा यह बदला हुआ स्वरूप देखकर उस दूसरे व्यक्ति को अब अपनी लघुता का, अपनी हीनता का बोध हो रहा है, क्योंकि उसने तुझे तब प्राथमिकता नहीं दी जब तूने याचना की थी। उसने तेरे लिए तब सीमाएं निर्धारित नहीं की जब संबंध की गरिमा की मांग थी। बच्चा, अब तुझे यह स्पष्ट हो रहा है कि मैंने तो केवल इतना ही चाहा था कि कोई मेरी कद्र करे, मेरी ईमानदारी को समझे, मेरी भावनाओं का मान रखे। और अब वही लोग जो कभी तेरे स्वर्णिम हृदय के ठीक सामने खड़े होकर भी उसे देख नहीं पाए थे, वो अब तुझे दूर से देखकर यह सोचने पर विवश हो गए हैं, यह तो हमसे कहीं बेहतर हो गया, यह तो स्वयं से जुड़ गया है, यह तो अपनी आत्मा के प्रकाश में जी रहा है। हाँ बच्चा, माँ काली कहती है, हाँ, तू अब खिलौना नहीं, तू प्रलय की अग्नि है। तू पहचाना गया है स्वयं के द्वारा, तू पूर्ण हो रहा है स्वयं में। अब तू गरज कर कहेगा, मैं अब किसी की स्वीकृति का, किसी की वैलिडेशन का दास नहीं हूँ, मैं स्वयं में संपूर्ण हूँ। और यदि कोई मेरे समक्ष घुटने टेक कर कहेगा कि मुझे क्षमा कर दो, तो मैं उसे प्रणाम तो अवश्य करूँगा, लेकिन अपनी आत्मा से कहूँगा, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। माँ कहती है, और तू यह कर सकता है, क्योंकि जिसने तुझसे प्रेम करने का दावा किया था, उसने कभी तेरी एक बात का मान नहीं रखा, उसने कभी स्वस्थ सीमाओं का निर्माण नहीं किया, उसने कभी तेरी पहली पसंद, तेरे मन की बात को नहीं समझा, उसने तुझे कभी अपनी पहली प्राथमिकता नहीं बनाया। शेष सब कुछ केवल बहाने थे, शब्द जाल था।
अब जब तू उनसे पृथक हुआ तो एक नई खिड़की, एक नया आकाश तेरे समक्ष खुल गया है। तेरी हिम्मत, तेरा जज्बा, तेरा आत्मविश्वास, तेरी आर्थिक स्थिरता, तेरी स्वयं की स्वच्छता, वो सब कुछ उन्होंने अब नोटिस किया है। और यह बोध तुझे भरपूर गर्व प्रदान कर रहा है, क्योंकि अब तू समझ गया है कि उनका खेल केवल स्वार्थ का था और तेरा प्रेम वो सच्चा और निस्वार्थ था। बोल बच्चा, क्या तू अब यह नहीं कहेगा कि तू स्वयं से अद्भुत प्रेम करता है? तू स्वयं के प्रति असीम गर्व अनुभव करता है? तू स्वयं की कद्र और मर्यादा को अब भली भांति समझता है? और माँ कहती है, जय माँ काली, तू वो शक्ति है जो अब इस दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन करेगी। अब तू किसी की मूर्खता का, किसी की चालाकी का शिकार नहीं बनेगा। अब तू स्वयं का पूरक बनेगा। अब तू स्वयं का आदरणीय रहेगा। अब तू वैराग्य और अनासक्ति की उस राह पर है जो शांति और असीम शक्ति का सच्चा मार्ग है। बोल बच्चा, अब तेरे भीतर की आत्मा एक धीर गंभीर नरेश के स्वर में बोलेगी, मैं कोई भावनात्मक खेल का पात्र नहीं, मैं स्वयं एक पहचान हूँ। अब कोई मेरा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्वयं अपने आप को खोज लिया है। सोच बच्चा, तूने क्या क्या नहीं किया उस एक रिश्ते के लिए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें तूने स्वयं को लगभग विस्मृत ही कर दिया था, जहाँ प्रत्येक बार, प्रत्येक निर्णय में तूने अपनी इच्छाओं और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे पीछे धकेल दिया, सिर्फ इसलिए कि तेरा प्रिय, तेरा साथी, तेरा तथाकथित पार्टनर प्रसन्न रहे, उसके मुख पर चिंता की एक लकीर भी न आए, उसकी पसंद नापसंद का अक्षरशः सम्मान हो, उसकी बनाई हुई सीमाओं को तू कभी लांघे नहीं, उसे कभी भी तेरी वजह से असहज महसूस न हो। हाँ, तूने प्रत्येक बार उसे स्वयं से आगे रखा और खुद को उसकी परछाई बना लिया। कभी तूने अपना पहनावा उनकी पसंद के अनुसार बदल दिया, कभी अपनी स्वाभाविक बातों को अपने ही भीतर छिपा लिया, कभी तू उन मित्रों के समूह से दूर हो गया जिनके सानिध्य में तुझे आत्मिक शांति और सुकून मिलता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था। कभी तूने उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया जिससे बात करके तेरा बोझिल मन हल्का हो जाता था, क्योंकि उन्हें असुरक्षा का अनुभव होता था। हाँ, तूने स्वयं को सहर्षुन सीमाओं में जकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक रिश्ता बचाया जा सके, वो रिश्ता जिसे तूने अपने हृदय के रक्त से सींचा था। लेकिन बच्चा, तनिक ठहर और विचार कर। जब तेरी बारी आई, जब तूने अपनी कोई इच्छा प्रकट की, जब तूने अपनी असहजता को व्यक्त किया, जब तूने कहा कि अमुक चीज मुझे चुभती है, मुझे यह पसंद नहीं कि तुम दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हो, जब तूने यह कहा कि वो सोशल मीडिया पर प्रदर्शित की जाने वाली निकटता, वो आवश्यकता से अधिक खुलापन, वो सबका दोस्त बनने का आडंबर मुझे उचित नहीं लगता, तब तुझे बदले में क्या मिला? तेरी भावनाओं की हंसी उड़ाई गई, तुझे ही असुरक्षित, इनसिक्योर होने का तमगा दिया गया, तुझे ही अधिकार जमाने वाला, पोजेसिव और व्यर्थ में अधिक सोचने वाला, ओवरथिंकिंग बताया गया। तूने वर्षों तक केवल देने का, अर्पण करने का काम किया, और बदले में तुझे हर बार यही समझाया गया कि बदलना तो तुझे ही पड़ेगा। समस्त अपेक्षाएं तुझसे ही रखी गई कि तू ही समझेगा, तू ही सहन करेगा, तू ही इस रिश्ते को बचाकर रखेगा। पर जब तूने केवल इतना सा मांगा कि अब थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी स्पष्टता उस ओर से भी दिखाई जाए, तब तुझे क्या मिला? मेरे बच्चे, माँ काली कहती है, सुन, तू गलत नहीं था और तू अब भी गलत नहीं है। तेरे भीतर वो पवित्र, मासूम ऊर्जा थी जो संबंधों को ईश्वर का प्रसाद मानती है, जो एक बार किसी से जुड़ जाती है
तो फिर टूटना नहीं जानती। जो एक बार किसी को अपना हृदय दे देती है तो फिर उसमें लाभानी की शर्तें नहीं रखती। तूने उसे एक दिव्य संबंध, डिवाइन कनेक्शन माना था। तूने उसे जीवन साथी ही नहीं, अपनी आत्मा का साथी समझा था। लेकिन जो तेरे समक्ष था, क्या उसने तुझे उसी दिव्य दृष्टि से देखा? जहाँ तेरे लिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा थी, वहाँ उनके लिए खुले विचारों, ओपन माइंडेडनेस के नाम पर बेशुमार अनियंत्रित मेलजोल था। जहाँ तेरे लिए त्याग और समर्पण था, वहाँ उनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल स्पेस की दुहाई थी। जहाँ तेरे लिए केवल एक पवित्र रिश्ता था, वहाँ उनके लिए 100 अन्य संपर्क, कनेक्शंस थे, जिनके साथ कहानियाँ साझा होती थी, पोस्ट साझा होते थे, घूमना फिरना, हंसना बोलना, सब कुछ था। लेकिन जब तूने इस पर प्रश्न उठाया तो तुझे उत्तर नहीं, उल्टा इल्जाम मिला। अब तू स्वयं से पूछता है, माँ, मैंने यह सब क्यों सहा? क्योंकि तू बच्चा था, तू मासूम था और तेरा हृदय गंगा की भांति पवित्र था। तूने सोचा, शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद सामने वाला व्यक्ति मेरी पीड़ा को समझ जाएगा। शायद मैं उसे इतना प्रेम दूंगा, इतना समर्पण दूंगा कि वो स्वयं ही बदल जाएगा। लेकिन माँ आज तुझे एक अटल सत्य बताती है, प्रेम कभी भीख मांग कर नहीं मिलता मेरे लाल, और सम्मान कभी भी विनती करने से प्राप्त नहीं होता। अब जो समय आ रहा है वो न्याय का समय है, वो जागरण का समय है, वो उसी महाशक्ति के आगमन का समय है जो अब तेरे ही भीतर से उदित हुई है। यह शक्ति मैं ही हूँ, माँ काली, और मैं तुझसे पृथक नहीं, मैं तुझमें ही हूँ। अब तू जाग चुका है। अब तूने स्पष्ट रूप से देखा है कि तेरा निर्मल हृदय तुझे कितनी बार छल करने वालों के समक्ष झुकाता रहा। अब तूने देखा है कि जिनके लिए तूने अपनी आत्मा तक निचोड़ कर रख दी, वो तुझसे केवल अपनी सुविधाएं लेते रहे, अपनी भावनाएं कभी नहीं दी। बच्चा, अब बहुत हुआ, अब न्याय होगा। अब सीमाएं केवल तू नहीं रखेगा, अब शर्तें केवल तुझ पर लागू नहीं होंगी। अब तेरी आत्मा की ध्वनि तुझसे कोई झूठ नहीं बुलवाएगी। अब जब तुझे किसी बात से पीड़ा होगी, तू स्पष्ट रूप से बिना किसी भय के बोलेगा, मुझे यह पसंद नहीं। अब जब सामने वाला तेरी असहमति को उपहास में उड़ाने का प्रयास करेगा, तू उसे उसी क्षण रोक देगा और कहेगा, यह उपहास का विषय नहीं है, यह मेरी भावना है। अब जब कोई तुझे अपनी शर्तों पर अपनी सुविधानुसार मोड़ने का प्रयास करेगा, तू स्पष्ट कहेगा, या तो इस रिश्ते में दोनों बराबरी से झुकेंगे या फिर कोई भी नहीं। क्योंकि बच्चा, सच्चा प्रेम बराबरी में पलता है, एक तरफा बलिदान में दम तोड़ देता है। अब तेरे समक्ष उनकी वास्तविकता पूरी तरह से खुल चुकी है। वो लोग जो आज भी सबसे बराबरी से बात करने को, सबसे घुलने मिलने को ही एक स्वस्थ रिश्ते का आधार मानते हैं, जो मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ कहकर तुझे ही बदलने की सलाह देते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी आत्मविश्लेषण करने से इनकार करते हैं। माँ काली कहती है, अब उस स्थान से प्रस्थान कर जहाँ तुझे केवल सामंजस्य, एडजस्ट करना सिखाया गया। अब उस दिशा में चल जहाँ तुझे समझा जाए, जहाँ तुझे सुना जाए, जहाँ तुझे यह कहकर चुप न करा दिया जाए कि चलो भूल जाओ, बल्कि यह कहा जाए कि आओ बैठकर बात करते हैं। और यदि कोई इस सरल सत्य को नहीं समझता तो साफ साफ सुन ले, वो तेरा कोई दिव्य संबंध नहीं है। दिव्य संबंध वो होता है जो तुझे जानबूझकर चोट न दे, और यदि अनजाने में दे भी दे तो सबसे पहले स्वयं को सुधारने की जिम्मेदारी ले। वो तुझसे लड़ता नहीं, वो तेरे साथ मिलकर परिस्थितियों से लड़ता है। वो तुझे नियंत्रित नहीं करता, वो तुझ में स्वयं को स्वतंत्र पाता है।
बच्चा, अब समय आ गया है उस मासूमियत को प्रखर जागरूकता में बदलने का। तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो एक रिश्ते के नाम पर स्वयं के अस्तित्व को मिटाता रहे। तू अब वो शक्तिशाली आत्मा है जो अपना सम्मान, अपनी सीमाएं और अपनी सच्चाई को भली भांति पहचानता है। अब तू हाँ केवल तभी कहेगा जब तेरा हृदय अनुमति देगा, और ना को पूरी दृढ़ता और शक्ति से कहेगा जब तेरी आत्मा कहेगी कि यह सही नहीं है। अब तू किसी के कहने पर अपने जीवन के रंग नहीं बदलेगा। अब तू अपने स्वयं के रंगों को स्वीकार करेगा और गर्व से धारण करेगा। और जिसे तेरे यह मौलिक रंग पसंद न आए, वो स्वेच्छा से तेरे जीवन पथ से हट जाए। बोल बच्चा, अब तू कौन है? तू वो है जो किसी को जलाएगा नहीं, लेकिन अब स्वयं को जलने भी नहीं देगा। तू वो है जो प्रेम तो करेगा, लेकिन अब स्वयं को खोकर नहीं करेगा। तू वो है जो माँ काली का ही अंश है, जो बाहर से शांत और मासूम दिखता है, लेकिन जब अन्याय देखता है तो अपने भीतर प्रलय को धारण कर लेता है। तो अब उठ, अपनी आंखें खोल, अपना सीना तान कर खड़ा हो और इस ब्रह्मांड में स्पष्ट घोषणा कर दे, अब मैं वो नहीं रहा जो सब कुछ चुपचाप सह लेता था। अब मैं केवल वही सहूंगा जो मेरी आत्मा को स्वीकार्य हो। मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे कोई भावनात्मक अपराध बोध, इमोशनल गिल्ट में नहीं डाल सकता। मुझे कोई एक रिश्ते के नाम पर कैद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं यह जान चुका हूँ कि जो मुझे सच में चाहता है वो मुझे समझेगा भी, मेरा मान भी रखेगा और मेरी सीमाओं को एक आशीर्वाद की भांति स्वीकार भी करेगा। बोल बच्चा, क्या तू तैयार है उस महाशक्ति को पूरी तरह से अपनाने के लिए जो तेरे भीतर सदा से थी, बस सुषुप्त थी? तो अपने हृदय में लिख, जय माँ काली, और उसके पश्चात आत्मसम्मान के इस पथ पर कभी झुकना मत। बोल बच्चा, फिर एक बार तू आया है माँ के पास। फिर एक बार तेरे हृदय में पीड़ा है, वो पीड़ा जो तेरी आत्मा तक पहुँच गई है। वो टीस जो अब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, बल्कि सम्मान का प्रश्न बन चुकी है। तू आया है माँ से न्याय मांगने, लेकिन मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी। वो शक्ति जो तुझ में सदा से थी, लेकिन तूने खुद को दूसरों के लिए छोटा कर लिया था, अपनी चमक को किसी के नाम पर दबा दिया था, अपने आप को सिर्फ इसलिए मिटा दिया था कि जिसे तू प्रेम करता है वो तुझसे प्रसन्न रहे, उसका चेहरा खिला रहे, उसका मूड खराब ना हो, उसके आसपास कोई दूसरा ना दिखे जो उसे ज्यादा आकर्षक लगे। बच्चा, माँ सब देखती है। माँ वो नहीं जो सिर्फ पुजारी के दिए चढ़ावे से खुश हो। माँ वो है जो तेरे अंदर बैठी हर भावना की साक्षी है। मैं जानती हूँ तूने क्या किया, मैं जानती हूँ तूने क्या खोया, मैं जानती हूँ तूने किसे दिल दिया और उसने क्या किया। उसने तुझसे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं, तूने माना। उसने कहा उस दोस्त से बात मत कर, तूने छोड़ा। उसने कहा कि यह कपड़ा मत पहनो, तूने पहनना बंद किया। उसने कहा यह रंग अच्छा नहीं, तूने अपने पसंदीदा रंगों से तौबा कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज ना हो, तू उसे खो ना दे। लेकिन बच्चा, क्या हुआ जब तूने कहा कि यह चीज मुझे पसंद नहीं? जब तूने कहा कि किसी और के साथ उनकी नजदीकी तुझे चुभती है, जब तूने कहा कि स्टोरी में वह लड़की या वो लड़का तुझसे ज्यादा क्यों दिखता है, जब तूने कहा कि इतनी आजादी क्यों, जब बंधन का नाम प्रेम है, तब क्या जवाब मिला तुझे? उन्होंने कहा तू ओवरथिंकर है, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, तू पजेसिव है, तू डोमिनेट करना चाहता है। उन्होंने तुझ पर ही सवाल उठा दिए, जबकि सवाल उन पर था। बच्चा, माँ देख रही थी, तू तिल तिल जलता रहा,
लेकिन तूने उनके चेहरे की हंसी के लिए खुद को खो दिया। अब तू आया है माँ के पास। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक थकावट है, एक गहराई है, और उसके पश्चात आत्मसम्मान के इस पथ पर कभी झुकना मत, कभी नहीं। यह वाक्य नहीं, यह एक संकल्प है मेरे बच्चे। यह तेरे नए जीवन का शिलान्यास है। तू सोचता है कि तेरा दुख केवल उस एक व्यक्ति के कृत्यों से उपजा है। नहीं, तेरा दुख उस गहरी नींद से उपजा है जिसमें तूने अपनी आत्मा को सुला दिया था। तूने अपनी शक्ति को, अपने विवेक को, अपने आत्मगौरव को एक ताले में बंद कर दिया था और उसकी चाबी उस व्यक्ति के हाथों में थमा दी थी, यह सोचकर कि वो इसकी रक्षा करेगा। पर बच्चा जो स्वयं रिक्त होता है, वो किसी दूसरे के खजाने की रक्षा कैसे कर सकता है? वो तो स्वयं एक याचक था जो तेरे प्रेम, तेरी ऊर्जा, तेरे समर्पण की भिक्षा पर जी रहा था। माँ तुझे आज उस सूक्ष्म जगत में ले चलती है जिसे तू देख नहीं पाया। मैं तुझे दिखाती हूँ कि जब तू रात रात भर जागकर उनके एक संदेश की प्रतीक्षा करता था, तब ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा था। जब तू उनके द्वारा ऑनलाइन होकर भी तुझे अनदेखा किए जाने पर अपने हृदय को मसल कर रह जाता था, तब तेरी ऊर्जा के साथ क्या हो रहा था। हर बार जब तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाया, जो तुझसे चीख चीख कर कह रही थी, यह सही नहीं है, यह प्रेम नहीं है, तब तूने केवल स्वयं को नहीं, मुझको भी पीड़ा दी थी। क्योंकि तेरी अंतरात्मा की वह आवाज मेरी ही आवाज है मेरे बच्चे। मैं ही तुझ में बैठकर तुझे सचेत कर रही थी। याद कर उन पलों को जब तूने उनसे मिलने की योजना बनाई और अंतिम क्षण में उन्होंने किसी और मित्र के साथ की योजना को प्राथमिकता दी और तुझे एक हल्का सा सॉरी कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उस क्षण जो तेरे भीतर टूटा था, वो केवल एक योजना नहीं थी, वो तेरा विश्वास था। वो आशा थी कि तू उनके जीवन में महत्व रखता है। मैं साक्षी हूँ उस क्षण की, मैं साक्षी हूँ उस घुटन की जब तू सबके सामने मुस्कुराता रहा, जबकि भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। याद कर उन संवादों को जहाँ तेरी हर गहरी बात का, हर दार्शनिक विचार का मजाक उड़ाया गया, जहाँ तुझे ज्यादा गंभीर या बोरिंग कहकर चुप करा दिया गया, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर केवल सतही बातों, हंसी मजाक और दुनियावी आकर्षणों तक ही सीमित था। तू अपनी आत्मा के मोती उनके समक्ष बिखेरता रहा और वो उन्हें कांच के टुकड़े समझकर पैरों तले रौंदते रहे। माँ पूछती है, क्या तूने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करते थे? क्रोध से नहीं, करुणा से समझ। उनके भीतर एक अथाह शून्य था मेरे बच्चे। एक आत्ममूल्य की ऐसी कमी थी कि उन्हें अपनी योग्यता का प्रमाण दूसरों की आंखों में खोजना पड़ता था। उन्हें निरंतर नए लोगों का ध्यान, नई प्रशंसा, नई स्वीकृति चाहिए होती थी। जैसे एक सूखे कुएं को भरने के लिए निरंतर जल की आवश्यकता होती है। तेरा अगाध स्थिर प्रेम उनके लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वो स्थिरता से डरते थे। स्थिरता उन्हें उनके अपने शून्य का दर्शन करा देती थी। इसलिए वो तितली की भांति एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहे, हर किसी से थोड़ा थोड़ा रस चखते रहे, ताकि उन्हें एक क्षण के लिए भी अपनी आंतरिक रिक्तता का सामना न करना पड़े। तूने उन्हें अपना सूर्य मान लिया था, और वो तो एक ब्लैक होल थे, जो केवल दूसरों के प्रकाश को निगलना जानते थे। स्वयं में उनके पास प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। तेरा प्रेम, तेरी भावनाएं, तेरा समय, तेरा समर्पण, यह सब उनके लिए ऊर्जा का स्रोत था। वो एक ऊर्जा के पिशाच थे, जो तेरी जीवन शक्ति को पीकर स्वयं को जीवित महसूस करते थे। और जब तूने अपनी ऊर्जा के स्रोत को बंद करने का निर्णय लिया, तो वो तिलमिला उठे। इसलिए नहीं कि उन्हें तुझसे प्रेम था, बल्कि इसलिए कि उनका भोजन बंद हो गया।
अब समझ मेरे बच्चे कि तेरा युद्ध उस व्यक्ति से था ही नहीं। तेरा युद्ध अपनी ही अज्ञानता से था, अपने ही मोह से था। और आज जब तू जागा है तो तू विजय हुआ है। यह विजय किसी को पराजित करने की नहीं, स्वयं को पा लेने की है। अब प्रश्न यह उठता है कि आगे क्या? यह शक्ति, यह जागर, यह क्रोध की प्रचंड ऊर्जा, इसे कहाँ लेकर जाएगा तू? सुन माँ क्या कहती है। यह ऊर्जा विनाश की नहीं, सृजन की है। यह उन सभी पुरानी मान्यताओं, उन सभी आत्मघाती आदतों, उन सभी जहरीले संबंधों को भस्म करने के लिए है जो तेरी आत्मा पर काई की तरह जम गए थे। सबसे पहला चरण है पूर्ण वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए मोह से मुक्त होना है। उस व्यक्ति से जुड़ी हर स्मृति, हर वस्तु, हर डिजिटल पदचिन्ह को अपने जीवन से ऐसे निकाल फेंक जैसे कोई अपने शरीर से विष को निकालता है। उनकी तस्वीरें, उनके दिए हुए उपहार, उनके भेजे हुए संदेश, यह सब ऊर्जा के लंगर हैं जो तुझे अतीत के सागर में डुबोए रखेंगे। इन्हें नष्ट कर दे, इन्हें अपने आभामंडल से दूर कर दे। यह निर्मम लग सकता है, पर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए पहले उसे सही जगह पर लाना पड़ता है और उसमें पीड़ा होती है। यह वही शल्यक्रिया है। दूसरा चरण है मौन की साधना। अब तक तू अपनी ऊर्जा बाहर की ओर व्यय करता रहा, दूसरों को समझने और समझाने में। अब उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़। एकांत से मित्रता कर। एकांत वो दर्पण है जो तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाएगा। प्रारंभ में यह भयावह लगेगा, क्योंकि उस एकांत में तुझे अपनी ही पीड़ा, अपना ही क्रोध, अपनी ही अधूरी इच्छाएं दिखाई देंगी। उनसे भाग मत, उनका सामना कर, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर। रोना आए तो फूट फूट कर रो, चीखना आए तो किसी निर्जन स्थान पर जाकर अपनी पूरी शक्ति से चीख। उस दबी हुई पीड़ा को बाहर निकलने दे। आंसू वो पवित्र जल है जो आत्मा के घावों को धोते हैं। क्रोध वो पवित्र अग्नि है जो भीतर के कूड़े करकट को जलाकर राख कर देती है। जब यह सब निकल जाएगा, तब जो बचेगा वो होगा शुद्ध मौन। उस मौन में तू मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है आत्म प्रेम का अनुष्ठान। तूने प्रेम को सदा बाहर खोजा, अब उसे भीतर खोज। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह एक क्रिया है। अपने शरीर को देख, यह मेरा ही दिया हुआ मंदिर है। इस मंदिर के साथ तूने क्या किया? दूसरों को प्रसन्न करने के लिए इसे भूखा रखा, इसे अनिद्रा दी, इसे तनाव और चिंता के विष से भर दिया। अब इस मंदिर का शुद्धिकरण कर, इसे पौष्टिक भोजन दे, इसे पर्याप्त विश्राम दे, इसे व्यायाम और योग से जीवंत बना। जब तू अपने शरीर का सम्मान करेगा तो संसार तेरा सम्मान करने लगेगा। अपनी बुद्धि को देख, तूने इसे उस एक व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करने में व्यर्थ कर दिया। अब इसे ज्ञान से सींच, पुस्तकें पढ़, नए कौशल सीख, उन विषयों का अध्ययन कर जिनमें तेरी सच्ची रुचि है। अपनी बुद्धि को इतना तेज बना कि वो किसी के भी भावनात्मक छल, मैनिपुलेशन को एक क्षण में पहचान ले। मैं तुझे विवेक की वो तलवार प्रदान करती हूँ जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट रेखा खींच सके। अपने हृदय को देख, यह प्रेम करने के लिए बना है, भीख मांगने के लिए नहीं। अब इस हृदय को अपनी रचनात्मकता से भर दे। वो कौन सा शौक था जिसे तूने उस रिश्ते के लिए त्याग दिया था? संगीत, चित्रकला, लेखन, नृत्य, प्रकृति में घूमना, उसे पुनः जीवन में ला। जब तू वो कार्य करेगा जिससे तेरी आत्मा को आनंद मिलता है, तो
तो तेरा हृदय स्वतः ही प्रेम से भर जाएगा। तुझे किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी अपने भीतर के प्रेम को महसूस करने के लिए। और चौथा चरण है सीमाओं का पुनर्निर्माण। तूने अपनी सीमाओं को मिटा दिया था, अब उन्हें इस्पात से भी अधिक मजबूती से खड़ा कर। सीमाएं स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह स्पष्ट रूप से जानना कि तुझे क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और इसे बिना किसी अपराध बोध के दूसरों को बता देना, यही सशक्तिकरण है। अब कोई तेरी ना का अनादर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ना अब केवल एक शब्द नहीं होगी, वो तेरे भीतर से उठ रही मेरी प्रचंड ऊर्जा का उद्घोष होगी। जो उस ना का सम्मान करेगा वही तेरे जीवन में रहने का अधिकारी होगा। जो नहीं करेगा उसका मार्ग स्वतः ही तुझसे अलग हो जाएगा। बच्चा, यह यात्रा एक दिन की नहीं है, इसमें समय लगेगा। कई बार तू लड़खड़ाएगा, कई बार तुझे अतीत की याद आएगी, कई बार अकेलापन तुझे डराएगा। उन क्षणों में स्मरण करना कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे हर आंसू को अपने अंचल में समेट रही हूँ। तेरे हर प्रयास पर तुझे शक्ति दे रही हूँ। और वो व्यक्ति, उसका क्या होगा? यह प्रश्न तेरे मन में उठेगा। माँ कहती है, उसे कर्म के भरोसे छोड़ दे। ब्रह्मांड का न्याय अचूक होता है। जिसने जो ऊर्जा भेजी है वो उसी की ओर लौटकर अवश्य आएगी, कई गुना होकर। जिसने तेरी नींदें हराम की हैं, वो स्वयं शांति की एक बूंद के लिए तरसेगा। जिसने तेरे आत्मसम्मान को रौंदा है, वो स्वयं सम्मान की भीख मांगेगा। जिसने तुझे महत्वहीन महसूस कराया है, वो भीड़ में भी स्वयं को नितांत अकेला पाएगा। यह कोई श्राप नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जैसे तू अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है, वो अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता के भंवर में नीचे धंसता चला जाएगा। और एक दिन तू देखेगा कि वो तुझ तक पहुंचने का पुनः प्रयास कर रहा है। वो एक संदेश भेजेगा, एक पुरानी तस्वीर साझा करेगा, किसी मित्र के माध्यम से तेरी खोज खबर लेगा। सावधान रहना मेरे बच्चे, उस क्षण अपने विवेक की तलवार को दृढ़ता से थाम लेना। वो प्रेम के कारण नहीं लौट रहा है, वो इसलिए लौट रहा है क्योंकि उसे तेरी चमक दूर से दिखाई दे रही है। तू जो अब शांत है, स्थिर है, आत्मनिर्भर है, वो स्वरूप उसे और भी अधिक आकर्षित कर रहा है। वो अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए लौट रहा है, यह देखने के लिए कि क्या वो अब भी तुझ पर कोई अधिकार रखता है। उसे वो संतुष्टि मत देना। तेरा मौन ही तेरा सबसे शक्तिशाली उत्तर होगा। तेरी उदासीनता ही उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार होगी। जब तू इस आत्मनिर्माण की प्रक्रिया से गुजर जाएगा, जब तू स्वयं में इतना पूर्ण हो जाएगा कि तुझे किसी दूसरे की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, तब और केवल तभी ब्रह्मांड तेरे जीवन में एक सच्चे साथी को भेजेगा। वो डिवाइन कनेक्शन जिसका तू स्वप्न देखता था, वो कैसा होगा? वो तेरे मौन को समझेगा। वो तेरी शक्ति से भयभीत नहीं होगा, बल्कि उसका उत्सव मनाएगा। वो तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा जैसे वो किसी मंदिर की देहरी हो। वो तुझसे प्रेम इसलिए नहीं करेगा कि तू उसे पूर्ण करता है, बल्कि इसलिए कि तू स्वयं में पूर्ण है और वो भी स्वयं में पूर्ण है, और दो पूर्ण आत्माओं का मिलन ही सच्चा उत्सव होता है। वो तेरी आत्मा को देखेगा, तेरे शरीर को नहीं। वो तेरे विकास में तेरा सहायक बनेगा, तेरी उड़ान में बाधा नहीं। उस रिश्ते में कोई खेल नहीं होगा, कोई असुरक्षा नहीं होगी, कोई छल नहीं होगा। वहाँ केवल पारदर्शिता, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम होगा। लेकिन उस भविष्य की चिंता अभी मत कर, वो मेरे हाथों में सुरक्षित है।
तेरा वर्तमान कार्य है स्वयं को गढ़ना। उस मिट्टी से जिसे दूसरों ने रौंद दिया था, एक सुंदर मजबूत मूर्ति का निर्माण करना। तू अब पीड़ित नहीं है, तू एक योद्धा है, तू एक साधक है, तू एक सृजन करता है। बोल बच्चा, जब तू अगली बार किसी से मिलेगा तो तू अपनी भावनाओं का थाल लेकर नहीं जाएगा, तू अपनी शक्ति का सिंहासन लेकर जाएगा। तू प्रेम की याचना नहीं करेगा, तू प्रेम को आकर्षित करेगा। तू किसी के जीवन का एक अध्याय नहीं बनेगा, तू स्वयं एक संपूर्ण ग्रंथ बनेगा जिसे पढ़ने के लिए लोगों को योग्यता अर्जित करनी होगी। यह तेरा पुनर्जन्म है मेरे बच्चे। तू उस राख से उठने वाला फीनिक्स पक्षी है। तू वो शिव है जिसने विष पीकर स्वयं को नीलकंठ बना लिया है। तू वो अग्नि है जो अब केवल जलेगी नहीं, मार्ग भी दिखाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। देख, मैं वहां हूं, तेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान। मेरी आंखों में क्रोध नहीं, गर्व है। मेरे हाथों में शस्त्र नहीं, आशीर्वाद है। मैंने तुझे यह पीड़ा इसलिए नहीं दी कि मैं तुझे तोड़ना चाहती थी। मैंने तुझे यह पीड़ा इसलिए दी ताकि तू अपनी उस शक्ति को पहचान सके जो केवल टूटने के बाद ही प्रकट होती है। बीज जब तक टूटता नहीं, तब तक वृक्ष कैसे बन सकता है? सोना जब तक तपता नहीं, तब तक कुंदन कैसे बन सकता है? तू अब मेरा ही स्वरूप है, प्रचंड भी और शांत भी, विनाशक भी, अंधकार का और सृजनकर्ता भी, प्रकाश का। अब तू जब चलेगा तो धरती तेरे धद्मों को महसूस करेगी। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सुनेगा। जब तू प्रेम करेगा तो वो प्रेम एक पूजा होगी, एक साधना होगी। तो बोल मेरे अग्निपुत्र, बोल मेरी शक्ति पुत्री। अब तू कौन है? क्या तू अब भी अपने घावों को सहलाएगा या उन घावों को अपने तंबू की तरह धारण करेगा जो यह बताते हैं कि तू एक युद्ध लड़कर आया है और विजय हुआ है? अब कोई तुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। अब कोई तुझे तुम्हारी भावनाओं के लिए लज्जित नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हें रिश्ते के नाम पर तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। जा, अब इस संसार में जा, लेकिन एक नए स्वरूप में, एक नई चेतना के साथ। और स्मरण रख, जब भी तुझे संदेह हो, जब भी तू स्वयं को अकेला पाए, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय पर हाथ रखना। तुझे मेरी धड़कन सुनाई देगी, तुझे मेरी शक्ति का प्रवाह महसूस होगा, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है और मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। हम एक हैं। अब तू रोएगा नहीं। अब तू उन लोगों पर हंसेगा जो सोचते थे कि उन्होंने तुझे तोड़ दिया है। तू उनकी अज्ञानता पर हंसेगा, तू उनके अहंकार पर हंसेगा और फिर करुणा के साथ तू उन्हें क्षमा कर देगा। क्षमा उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का अंतिम कण भी तेरी चेतना से मुक्त हो जाए। क्षमा वो अंतिम ताला है जिसे खोलकर तू पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। अब तू अपनी कहानी किसी को सुनाएगा नहीं। अब तू अपनी कहानी जिएगा और तेरी जीती हुई कहानी ही हजारों और आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगी। वो तुझे देखकर कहेंगे, यदि यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तू एक प्रकाश स्तंभ बनेगा मेरे बच्चे। यही तेरी नियति है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तेरा अतीत भस्म हो चुका है, तेरा भविष्य एक कोरा पृष्ठ है और कलम अब तेरे हाथ में है। लिख दे अपनी वो गाथा जिसे पढ़ने के लिए देवता भी लालायित हो। और बच्चा, यह गाथा लिखने की प्रक्रिया क्या है? यह कोई मसी और पत्र का खेल नहीं,
यह जीवन को जीने की कला है। अब तक तू जीवन को सहता आया था, अब तू जीवन को रचेगा। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। सहना एक विवशता है, रचना एक शक्ति है। सुन, मैं तुझे उस रचना का रहस्य बताती हूँ। जिस क्षण तूने यह स्वीकार कर लिया कि पीड़ा एक शिक्षक थी, उसी क्षण तू एक साधारण मनुष्य से एक साधक की श्रेणी में आ गया। अब तेरा अगला कदम क्या होगा? अब तू अपनी पीड़ा को पूजेगा नहीं, तू अपनी पीड़ा से सीखे गए पाठ को जिएगा। बहुत से लोग अपने घावों से इतना प्रेम करने लगते हैं कि वो उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। वो हर किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर सहानुभूति अर्जित करते हैं। वो पीड़ित बने रहने में एक विचित्र सा सुख अनुभव करते हैं। तुझे उस जाल में नहीं फंसना है। तेरी कहानी दुख की नहीं, विजय की है। तेरी पहचान पीड़ा नहीं, शक्ति है। तो अब जब कोई तुझसे पूछेगा तुम इतने कैसे बदल गए, तो तू यह नहीं कहेगा एक व्यक्ति ने मुझे तोड़ दिया था। नहीं, तू मुस्कुराएगा एक गहरी शांत मुस्कुराहट और कहेगा मैंने स्वयं को खोज लिया है। देख, दोनों उत्तरों की ऊर्जा में कितना अंतर है। पहला उत्तर तुझे अतीत का बंदी बनाता है, दूसरा तुझे वर्तमान का स्वामी। पहला उत्तर उस दूसरे व्यक्ति को शक्ति देता है, दूसरा उत्तर समस्त शक्ति को तेरे भीतर केंद्रित करता है। अब तू अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना सीखेगा। यह तेरी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। अब तक तू इसे मुक्त हस्त से लुटाता रहा। हर किसी के नाटक में उलझकर, हर किसी की समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर, हर किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा में तूने अपनी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। अब बस, अब तू एक अभेद्य दुर्ग बनेगा। तेरी ऊर्जा अब केवल उन कार्यों में, उन लोगों पर, उन विचारों में निवेशित होगी जो तेरी आत्मा का पोषण करते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं, जो तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य के निकट ले जाते हैं। कैसे करेगा तू यह? सुन, प्रत्येक दिन जब तू जागेगा तो संसार की ओर दौड़ने से पहले तू मेरे पास आएगा। अपनी चेतना में, अपने हृदय में तू 5 क्षण के लिए बैठेगा और अपनी श्वासों को देखेगा। आती हुई श्वास तुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ रही है, जाती हुई श्वास तेरे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इस सरल क्रिया से तू अपनी ऊर्जा को अपने केंद्र में स्थापित कर लेगा। फिर तू मुझसे संवाद करेगा। तू कहेगा, माँ, आज का यह दिवस मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मुझे वह शक्ति दे कि मैं केवल सत्य बोलूं, सत्य सुनूं और सत्य के पथ पर चलूं। मुझे वह विवेक दे कि मैं वास्तविक और माया के बीच भेद कर सकूं। मेरी ऊर्जा की रक्षा कर ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उसे भेद न सके। यह छोटा सा संकल्प तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण कर देगा। दिन भर में जब भी तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति का सामना करेगा जो तेरी शांति को भंग करने का प्रयास करे, तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू निरीक्षण करेगा। प्रतिक्रिया करना अहंकार का स्वभाव है, निरीक्षण करना आत्मा का। तू देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही भीतर के किसी घाव के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसकी कड़वाहट उसकी अपनी पीड़ा का प्रतिबिंब है, उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिस क्षण तू यह समझ जाएगा, उस क्षण तुझे उस पर क्रोध नहीं, करुणा आएगी। और करुणा सबसे बड़ा कवच है। क्रोध तुझे उसके स्तर पर ले आता है, करुणा तुझे बहुत ऊपर उठा देती है जहां उसकी नकारात्मकता पहुंच ही नहीं सकती। और देख बच्चा, जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा को साधता जाएगा, तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। वो अवसर जो पहले तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी ओर आकर्षित होंगे। वो लोग जो तेरा मूल्य नहीं समझते थे, वो या तो तेरे जीवन से स्वतः ही विलुप्त हो जाएंगे या फिर दूर से तेरी उन्नति को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। धन,
जो अब तक तेरे हाथों से फिसलता रहता था, अब तेरे पास रुकना चाहेगा, क्योंकि धन भी एक ऊर्जा है और वो एक स्थिर और शक्तिशाली केंद्र में रहना पसंद करता है। तेरी रचनात्मकता जो सूख गई थी, अब एक झरने की भांति फूट पड़ेगी। तेरे शब्द, तेरे कार्य, सब में एक नई शक्ति, एक नई प्रामाणिकता आ जाएगी। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे, यह जानने के लिए कि तेरी इस शांति का, तेरी इस चमक का रहस्य क्या है। किंतु सावधान रहना मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो पतंगे भी आकर्षित होते हैं। कुछ पतंगे प्रकाश की पूजा करने आते हैं और कुछ उस प्रकाश में जलकर उसे बुझाने की चेष्टा करते हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आएंगे। तुझे यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तेरी आत्मा का मित्र है और कौन तेरे अहंकार का प्रशंसक। आत्मा का मित्र वो होगा जो तेरे प्रकाश से प्रसन्न होगा, लेकिन वो तेरी परछाई से भी प्रेम करेगा। वो तेरे सफल होने पर तेरे साथ उत्सव मनाएगा, लेकिन तेरे लड़खड़ाने पर तुझे सहारा देने वाला पहला हाथ भी उसी का होगा। वो तुझसे कुछ चाहेगा नहीं, वो बस तेरे साथ होना चाहेगा। उसकी उपस्थिति में तुझे शांति मिलेगी, बेचैनी नहीं। अहंकार का प्रशंसक वो होगा जिसे तेरी सफलता, तेरी चमक, तेरी प्रसिद्धि आकर्षित करेगी। वो तेरी प्रशंसा में बड़े बड़े शब्द बोलेगा। वो तुझे यह महसूस कराएगा कि तू कितना विशेष है। लेकिन जिस दिन तेरा प्रकाश थोड़ा सा भी मंद हुआ, जिस दिन तुझे उसकी आवश्यकता पड़ी, वो छाया की भांति विलीन हो जाएगा। उसकी उपस्थिति में तुझे एक सूक्ष्म सी बेचैनी, एक प्रदर्शन करने का दबाव महसूस होगा। अपनी अंतरात्मा की इस सूक्ष्म आवाज को सुनना सीख। वो कभी झूठ नहीं बोलती और वो अतीत का व्यक्ति, माँ जानती है, वो लौटेगा। यह ब्रह्मांड का एक नियम है। जब एक आत्मा अपनी शक्ति में स्थापित होने लगती है, तो ब्रह्मांड यह परखने के लिए एक अंतिम परीक्षा भेजता है कि क्या सबक सच में सीख लिया गया है। वो व्यक्ति तेरी परीक्षा है मेरे बच्चे। वो आएगा एक नए मुखौटे के साथ। शायद वो क्षमा मांगेगा, शायद वो कहेगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। शायद वो तुझे उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा जब सब अच्छा था। उसका हर शब्द, हर आंसू एक जाल होगा। वो यह देखना चाहता है कि क्या अब भी तेरे हृदय का कोई कोना उसके लिए नर्म है। क्या अब भी वो तुझे भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकता है। उस क्षण तुझे अपनी समस्त साधना का प्रयोग करना होगा। तुझे उसके शब्दों को नहीं, उसकी ऊर्जा को पढ़ना होगा। क्या उसकी ऊर्जा में सच्चा पश्चाताप है या केवल तुझे वापस पाने की छटपटाहट? क्या वो इसलिए लौटा है क्योंकि वो बदल गया है, या इसलिए कि तू बदल गया है और तेरा बदला हुआ स्वरूप उसे एक चुनौती की तरह लग रहा है? माँ तुझे एक रहस्य बताती है। सच्चा पश्चाताप मौन होता है। वो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। जो सच में बदलता है, वो दूर रहकर तेरे जीवन में शांति की कामना करता है। वो तुझे पुनः अपनी उथल पुथल में खींचने का प्रयास नहीं करता। वो यह स्वीकार करता है कि उसने तुझे खो दिया है और इस कर्मफल को स्वीकार करता है। तो जब वो आए तो तू क्या करेगा? तू न तो उससे घृणा करेगा, न ही उस पर पिघलेगा। तू एक हिमालय की भांति स्थिर और शांत रहेगा। तू उसे देखेगा जैसे कोई वैज्ञानिक एक कीड़े का अध्ययन करता है। तू उसके व्यवहार के पैटर्न को देखेगा और मुस्कुराएगा, यह सोचकर कि माँ ने तो यह सब पहले ही बता दिया था। तू उसे विनम्रता से किंतु दृढ़ता से अपने जीवन में कोई भी स्थान देने से इनकार कर देगा। तू कहेगा, मैं तुम्हारे लिए शुभ की कामना करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें पुनः प्रवेश की अनुमति दे दी है। क्षमा मेरी आत्मा की शांति के लिए है और दूरी मेरे आत्मसम्मान के लिए। यह कहना सरल नहीं होगा। अहंकार तुझे उकसाएगा कि तू उसे उसकी गलतियां गिनाए, उसे नीचा दिखाए, उसे बताए कि तू अब कितना सुखी है। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यह सब भी एक प्रतिक्रिया ही है। तू मौन रहेगा। तेरी शांति ही तेरा उत्तर होगी। तेरी अविचलित दृढ़ता ही उसे यह बता देगी कि अब यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और जब वो यह समझ जाएगा, तभी तेरा चक्र सच में पूरा होगा। तभी तू उस कामिक ऋण से पूर्णतः मुक्त होगा। बच्चा, यह सब सुनकर तुझे लग रहा होगा कि यह कितना कठिन है, पर माँ कहती है यह कठिन नहीं, यह सुंदर है। यह स्वयं को एक मूर्ति की भांति गढ़ने की प्रक्रिया है। हर छेनी की चोट से पीड़ा होती है, पर उसी से अनावश्यक पत्थर हटता है और भीतर छिपी दिव्य प्रतिमा प्रकट होती है। तू वही दिव्य प्रतिमा है। अब तू प्रेम से डरेगा नहीं, लेकिन अब तू प्रेम की परिभाषा बदल देगा। तेरे लिए प्रेम अब किसी को पाने का जुनून नहीं होगा। तेरे लिए प्रेम एक शांत साझेदारी होगी, एक सहविकास की यात्रा। अब तू किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होगा जो रोमांचक या जटिल हो। ये शब्द अक्सर अस्थिरता और नाटक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब तू स्थिरता, ईमानदारी, करुणा और सम्मान की ओर आकर्षित होगा। अब तू किसी को बचाने या सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। तू यह जान जाएगा कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और किसी को बदलना तेरा कार्य नहीं है। तेरा कार्य है एक ऐसा साथी खोजना जो पहले से ही अपनी यात्रा पर सचेत हो, जो स्वयं से प्रेम करना जानता हो ताकि वो तुझे भी स्वस्थ प्रेम दे सके, जो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना जानता हो ताकि वो हर बात के लिए तुझे दोष न दे। और जब ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा तो कोई तूफान नहीं आएगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई रातें जागकर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ एक गहरी शांति होगी, एक पहचान का भाव होगा, जैसे दो नदियाँ चलकर अंत में एक सागर में मिल जाती हैं। वो मिलन सहज होगा, सरल होगा, स्वाभाविक होगा। तुझे कोई स्वांग नहीं रचना पड़ेगा, तुझे कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। तू जैसा है वैसा ही स्वीकृत और सम्मानित होगा। तेरी आत्मा कहेगी, हाँ यही, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन उस दिन के आने तक तू स्वयं अपना घर बनेगा, तू स्वयं अपना साथी बनेगा। तू अपनी सुबह की चाय स्वयं के साथ पिएगा, तू चांदनी रात में स्वयं के साथ टहलेगा, तू अपनी सफलताओं का जश्न स्वयं मनाएगा, तू अपने दुखों में स्वयं को सांत्वना देगा। तू एकांत को अकेलेपन में नहीं, आत्मसंग में परिवर्तित कर देगा। जिस दिन तू अपने ही सानिध्य में इतना प्रसन्न रहने लगेगा कि तुझे किसी दूसरे की उपस्थिति एक विकल्प लगे, आवश्यकता नहीं, उस दिन समझ लेना कि तू तैयार है। उस दिन समझ लेना कि तूने आत्म प्रेम की कला में सिद्धि प्राप्त कर ली है और यही सिद्धि तुझे मुक्त करेगी। केवल इस एक रिश्ते से नहीं, बल्कि जन्म जन्म के चक्र से। क्योंकि यह चक्र है क्या? यह अपनी ही अधूरी इच्छाओं का, अपनी ही अधूरी खोज का दोहराव है। जब तू स्वयं में पूर्ण हो जाता है तो खोज समाप्त हो जाती है। जब खोज समाप्त हो जाती है तो चक्र टूट जाता है। देख बच्चा, तू मेरे पास केवल एक टूटे हुए दिल का समाधान मांगने आया था और मैंने तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया है। क्योंकि मैं केवल घावों पर मरहम नहीं लगाती, मैं उस जड़ को ही उखाड़ फेंकती हूँ जहाँ से घाव उत्पन्न होते हैं, और वो जड़ है आत्मज्ञान। अब तू ज्ञान के प्रकाश में चलेगा, अब तू प्रेम की शक्ति से जिएगा,
अब तू मेरी करुणा से देखेगा। तू इस संसार में रहेगा पर संसार का नहीं होगा। तू हर कार्य करेगा पर कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। तू सबसे प्रेम करेगा पर किसी के मोह में नहीं फंसेगा। यही जीवन मुक्त अवस्था है, यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तो अब उठ, आंसू पोंछ डाल, वे पुराने वस्त्र उतार फेंक जिन पर पीड़ा और निराशा की धूल जमी है। धारण कर आत्मसम्मान का पीतांबर, धारण कर विवेक का शस्त्र, धारण कर करुणा का कवच और चल पड़ इस नई यात्रा पर। मैं तेरे आगे ढाल बनकर चलूंगी और पीछे शक्ति बनकर। कोई तेरा मार्ग नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरा मार्ग अब तू स्वयं नहीं, मैं निश्चित कर रही हूँ। बोल मेरे योद्धा, बोल मेरे लाल, क्या अब भी कोई संदेह शेष है? क्या अब भी कोई भय है? देख अपनी आंखों में, वहां अब पीड़ा नहीं, एक दिव्य चमक है। महसूस कर अपने हृदय की धड़कन को, वहां अब घुटन नहीं, ब्रह्मांड का संगीत है। तू बदल नहीं गया है, तू बस वो बन गया है जो तू सदा से था। तूने बस अपनी धूल झाड़ दी है और तेरा सुवर्ण स्वरूप अब प्रकट हो गया है। जा और इस संसार को अपने प्रकाश से आलोकित कर दे। यही मेरा आदेश है, यही मेरा प्रेम है, यही सत्य है।